हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8th का ये चैप्टर देखेंगे जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। कैसे, कब और कहाँ। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, पॉइंट है, वो देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सही बच्चे इसको अच्छी तरह कर लें। देखो, पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया, नक्शे तैयार करना। मतलब वो उन्होंने ये कहा कि आपको भारत के नक्शे तैयार करना है और किस तरीके से भारत को हमें चलाना है, वो सब एडमिटेशन वगैरह करना है इन्होंने। ठीक है। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वैरन हेस्टिंग। ठीक है। और आखिरी जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब देश की आज़ादी के बाद लास्ट जो था वो क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लास्ट कौन था, तो लास्ट ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? लास्ट था, गवर्नर जनरल था, जिन्होंने हमारा एक तरीके से क्या करा, भारत को विभाजित किया था। ठीक है। अब आता है 1817 में स्कॉटलैंड ऑफ अर्थशास्त्री, यानी कि स्कॉटलैंड वेब अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने क्या करा था? 1857 के अंदर कार्य करा था। और 3 विशाल खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 खंडों में विभाजित करा था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की प्रक्रिया करते हैं या कोशिश करते हैं। इसकी ये एक वजह है कि हमें एक दौर की खासियत, उसके केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हमें समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे को जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इनमें काफ़ी बदलाव आता रहता है। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामलों में यूरोप से पीछे है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जेम्स मिल्स कौन था? जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का ही राज चलता था। चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जनजाति बंधन और अंधविश्वास ही फैला हुआ था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान, सुख, जीवन प्रदान हो। और उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इस तरीके जेम्स मिल माना करते थे। उसके बाद क्या, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, इतिहास जो है बेसिकली वह 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला क्या है? प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतांत्रिक मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना गया है। और अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते थे। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित करा। उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूला, यानी टैक्स वसूला करते थे वो। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताएं और जो पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति बदलाव आता है तो प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपनिवेशीकरण क्या होता है। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि जब पुरानी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, या विचारधारा में बदलाव आता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको उपनिवेशीकरण कहते हैं। अंग्रेज शासनों द्वारा तैयार करे सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। जरूरी दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए उन्होंने एक अभिलेखागार, यानी कि एक संग्रहालय बनाए जहां पर वो क्या करते थे? इंपॉर्टेंट दस्तावेज को रखा करते थे। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे समझना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदी भी सीखी अंग्रेजों ने और हमें इंग्लिश सिखाई। इसलिए हमें इंग्लिश सिखाई ताकि वो हमारे से काम करा सके अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण करा गया, एनालिसिस करा गया, गाँवों का सर्वेक्षण करा गया, पेड़ पौधे,
मिट्टी, यहाँ के रहने वाले जीव जंतु, लोगों, सबका संरक्षण करा गया। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी करी गई। सोचो अंग्रेज कितने तेज थे कि वो भारतीयों की जानकारी ले रहे हैं, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण या पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी तैयार कराए। मतलब उन्होंने इतने सारे डिपार्टमेंट बनाए, प्लांट का अलग बनाया है, मिट्टी के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, ये सारे क्या कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं और भारत के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छापने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेता और सुधारकारों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और जो उपन्यास का नॉवल वाले होते हैं, उन्होंने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे इंपॉर्टेंट। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको बच्चों जरूर अच्छी तरह कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को कहा, ठीक है। तो मैंने बताया था किसको कहा गया था, वो था रेनेल को। रेनेल को बोला गया कि आपको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल भी आया, अच्छी तरह कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है। भाई डेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसके बारे में जान सकें। इतिहासकार में विभिन्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है, जैसे राजाओं को कब ताज पहनाया गया, किस साल उनकी शादी हुई, किस साल उनके घर पे बच्चा पैदा हुआ, किस साल उन्होंने लड़ाई लड़ी, किस साल उनकी मृत्यु हुई और उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो था, क्या था, वैरेन हैस्टिंग्स, जो 1773 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और लास्ट आखिरी वर्षाय कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ध्यान रखना। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, लास्ट थे, जिन्होंने एक तरीके से देश का विभाजन वगैरह करवाया, ठीक है। जेम्स मेल कौन थे, जेम्स मेल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दर्शन भी था। इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना 5वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मेल ने भारतीय इतिहासकार को कितने खंडों बांटा, तो 3 खंडों बांटा था। पहला था हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा ब्रिटिश, ठीक है, ये भी कर लेना। इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था, पहला जो भाग था वो था प्राचीन भारत, दूसरा मध्य भारत और तीसरा आधुनिक भारत। 3 पार्टों के अंदर उन्होंने बांटा था। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरीके से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण का मतलब होता है उसका मैप वगैरह तैयार करना या उसका डाटा तैयार करना। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सही ढंग से उसको जानना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु और इतिहासकारों ने जानकारी जुटाई और इस कदम ने जनगणना की शुरुआत करी, ठीक है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को संग्रहालय और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है, वो है सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में नक्शा बनाने का विभाग किसका है, सर्वे ऑफ इंडिया का। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1803 में, ठीक है, ध्यान रखना है। 1803 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। और सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय हुआ है देहरादून के अंदर। ये क्वेश्चन आपके मैचिंग के अंदर आएगा, कहां पर है, ध्यान रखना है, देहरादून के अंदर बच्चों, ठीक है, मैचिंग के अंदर पूछ लेगा वो। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है, देहरादून में। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके 3-4 बार आ चुका है कि अंतिम बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह जफर जी थे। अब बता जनगणना किसे कहते हैं। ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जानकारी करने के लिए कार्य चालू हुआ। इसमें सभी नागरिकों की जनगणना की जाती थी, इसको जनगणना कहते थे, ठीक है। और अभी भी हुई चली आ रही है। और भारत में लास्ट जो जनगणना हुई है 2011 के अंदर हुई है, उसके बाद जनगणना भारत के अंदर नहीं हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना गया। पश्चिम में आधुनिक युग को विज्ञान, तर्क, लोकतांत्रिक, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता विचारधाराओं का युग माना गया। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं, औपनिवेशिक युग वह युग होता है जिसमें कई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाव डालकर शासन करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग रहा है। औपनिवेशीकरण क्या होता है, औपनिवेशीकरण का अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश के
दबदबे से किसी तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इसको उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब आता है जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठी की जाती है। जनगणना में भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय की जानकारी इकट्ठी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो है पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी जेम्स मेल द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, जेम्स मेल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन, आपको इसको मिलाना है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, जनगणना, दस्तावेज, जेम्स मेल और वायसराय। तो ध्यान रखना है, पहला ध्यान रख लो, पहला सर्वे जो है सर्वे ऑफ जो इंडिया है वो कहाँ पर है, वो है देहरादून में। ठीक है, जनगणना कब होती है, 10 साल बाद होती है। दस्तावेज का मतलब क्या है, अभिलेखागार है। जेम्स मेल जो होते हैं वो कहाँ गए थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और लास्ट हमारे वायसराय थे वो क्या, माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, ध्यान रख लो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। अब बच्चों सबको इसको कर लेना। ठीक है, आपके जल्दी ही एग्जाम आने वाले, तो समय रह नहीं गया। तो सही बच्चे इसको अच्छे से कर लो क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जितने भी है, आप इनको कर लोगे, आप 100% अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो इनको करते रहो। और मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता बिल्कुल भी, बड़ी क्लास के ज़्यादा डाल पा रहा हूँ। तो कई बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारी भी डाल दो। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करा था कि सर आप संविधान का डाल दो, अम्बेडकर वाला जो था उसका, बच्चों में डाल दूंगा जल्दी। मैंने कमेंट करके बता दिया, मैं जल्दी ही डाल दूंगा। फिलहाल मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, तो आप इसको देख लो। ये हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर था, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो देख लेना पुरानी बुक और नई बुक का जो भी है हिसाब से। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।